हेलो, दिस इज द एडवोकेट हिमांशु शाह एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कोर्ट मैरिज के बाद प्रोटेक्शन कैसे लें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जब भी आप लव मैरिज करते हैं, आपके घर वाले मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है। अब बल्कि मैं कहूँगा कि 90 to 95% जब भी कोई लव मैरिज करता है तो उसके अंदर यही होता है। बहुत कम ही चांसेस ऐसे होते हैं कि लड़की या लड़के के घर वाले या किसी भी एक के या किसी भी दोनों के घर वाले साथ में शादी कराने आए। लड़का और लड़की लव मैरिज करते हैं, कोर्ट मैरिज करें, मैरिज करके रजिस्ट्रेशन करें, कुछ भी करें, तो उसके बाद आप प्रोटेक्शन कैसे ले सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि सर अब ये बात ये आती है कि लड़की के घर वाले क्या कर सकते हैं और हम उससे किस तरह से बच सकते हैं। देखिए, जब भी आप लव मैरिज करते हैं, घर वालों की मर्ज़ी के बिना करते हैं, आप लड़की को उसके घर से लेकर आते हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ पे कहाँ पे आती है, जब आप लोग घर से निकलते हैं और जब आप शादी भी कर लेते हैं। क्योंकि मैं ये तब उस बेसिस पे बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे कॉल्स हमारे पास बहुत सारे इसके लिए भी आते हैं कि घर से आप निकल गए, आपने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। अब वहाँ से या तो घर वाले फ़ोन कर रहे हैं या फिर अगर उन्होंने कंप्लेन करी है तो वहाँ से पुलिस आपके लड़के के नंबर पे फ़ोन कर रही है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो पुलिस के पास भी इन्वेस्टिगेट करने का कोई तरीका होता है। मतलब अगर उनके पास कोई कंप्लेन आई तो वो आपको कॉल करेंगे या लड़की को कॉल करेंगे, लड़के को लड़की को कॉल करेंगे और उनसे पूछेंगे भाई इस तरह से कंप्लेन आई है तो कहाँ हैं, क्या हकीकत है इस चीज़ के लिए। तो वो बात करने के लिए आपसे बात करेंगे और आपका फ़ोन स्विच ऑफ होगा। तो क्या होगा, वो कंप्लेन जो है अगर आपने नहीं उठाया 1-2 दिन में तो हो सकता है वो कंप्लेन जो है एफआईआर के अंदर कन्वर्ट हो जाए। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन की, आप किस तरह से ले सकते हैं। शादी आपने करी, लड़की को घर से लेकर आए, सबसे पहली बात तो आप अपना फ़ोन स्विच ऑफ ना करें। आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। शादी करते ही तुरंत लड़की भी लड़का भी अपने घर पे इन्फॉर्म करें कि भाई हमने इस तरह से शादी कर ली है। अब उसके बाद भी अगर लड़की के घर की तरफ से, क्योंकि जब शादी आप करते हो तो उसमें कंप्लेन जो बनती है वो लड़की के घर की तरफ से ही बनती है कि भाई एबडक्शन है, मतलब उठा के ले गए, व्यभिचार जिसे कहते हैं, आपने उठा के ले गए या बहला फुसला के ले गए या गन पॉइंट पे ले गए, लड़की की मर्ज़ी के बिना आपने ज़बरदस्ती उनसे शादी करी। तो इन सब चीज़ों के जब कोई कंप्लेन थाने के अंदर जाती है और थाने वाले आपके पास फ़ोन करते हैं तो सबसे पहले जो आप काम करते हैं, जैसे मैंने बताया कि वो सर्टिफिकेट तुरंत व्हाट्सएप के ज़रिए आप, अगर पुलिस वाले भी फ़ोन करते हैं उठाइए, डरने की बात ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरीके से आप जो भी कर रहे हैं लीगल तरीके से कर रहे हैं, आपने कुछ इनलीगल तरीके से नहीं किया। जो भी काम करें सबसे पहली बात आप लीगल तरीके से करें। अगर लीगल तरीके से आपने सारे काम किए हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने फ़ोन से और लड़की के फ़ोन से उस नंबर पे पुलिस का फ़ोन आए या घर वालों का आए, आप सर्टिफिकेट तुरंत उनके पास भेज दें कि हमने शादी कर ली। अब इसके बाद फिर क्या होता है, इसके बाद पुलिस जो है, अगर उसको ऐसा लगता है कि इसमें लड़की की स्टेटमेंट की ज़रूरत है तो सेक्शन 161 सीआरपीसी के तहत जो है वो लड़की को बुला सकती है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है। नॉर्मली पुलिस वाले जो है मान जाते हैं जब उनको सर्टिफिकेट दिखता है कि भाई आपने लीगल तरीके से कर रखी है। जब सिर्फ आपने आर्य समाज करी हो तो चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसके अंदर सरकारी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होता। आर्य समाज करी हो या किसी भी ऐसी संस्था से आपने शादी करी हो तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि पुलिस के पास अगर कंप्लेन आए तो वो लड़की को तुरंत बुला ले। जब आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है तो उसमें चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जब उनको सर्टिफिकेट दिखता है तो दिल्ली के सर्टिफिकेट भी और यूपी के सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन चेक होते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होती है। अगर पुलिस वाले चाहें तो वो आराम से उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए उसमें संभावना बहुत कम हो जाती है कि वो लड़की को बुलाएं। फिर भी अगर वो लड़की को बुलाते हैं, बुला सकते हैं, अगर वो लड़की को बुलाते हैं तो अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी के तहत वो लड़की की स्टेटमेंट, जिसे 161 की स्टेटमेंट नॉर्मल भाषा में कहा जाता है, उसके अंदर वो स्टेटमेंट ले सकते हैं कि लड़की के सामने स्टेटमेंट ये लेते हैं कि आपने अपनी मर्जी से शादी करी। वो लड़की वहीं पर लिख के उनको दे देती है कि हाँ मैंने अपनी मर्जी से शादी करी। अब कुछ लोगों का इसमें ये होता है कि भाई वो जो थाना जहाँ पे उन्होंने कंप्लेन करी वो लड़की के घर के एरिया में है, हम वहाँ जाएंगे तो हमें अपनी जान का खतरा है या कोई हम पे हमला कर सकता है। आपकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो जो उस कंसर्न थाना, मतलब जिस थाने में से आपको फ़ोन आया है, आपको बुलाया गया है, उनके जो सुपीरियर ऑफिसर हैं, एसएसपी हैं, अगर यूपी की साइड में एसएसपी होते हैं, अगर एसएसपी हैं, दिल्ली की साइड में एसीपी हैं, इसी तरह अलग अलग
जो शहर हैं, सिटीज़ हैं, वहाँ पे जो भी उनके सुपीरियर ऑफिसर हैं, आप उनके पास जाके भी अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा सकते हैं। वहाँ पे रिकॉर्ड कराएं अपनी स्टेटमेंट, और अगर वो पूछें कि आप यहाँ क्यों कर रहे हैं, वहाँ क्यों जाए, तो आप क्लियर उनको बताएं कि सर वहाँ पे हमें हमारी जान को खतरा है, इस तरह से इनके घर वाले जो हैं शादी को लेकर एग्री नहीं थे, इनकी स्टेटमेंट के लिए हमने, आप पूरी चीज़ उनको बताएं कि हमने व्हाट्सएप पे भी इनको भेजा और मैं ये इनके पास इस तारीख को रिसीव भी हुआ है, उसके बाद भी इन्होंने जो है स्टेटमेंट के लिए बुलाया है, तो हमको डर है कि कहीं हमारे ऊपर कोई हमला हो या फिर उसके घर वाले कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती करके लड़की को ले जाना चाहें, तो मैं आपके सामने स्टेटमेंट जो है कराना चाहता हूँ। आप वहाँ पे भी करा सकते हैं। अब अगर इन सारी चीज़ों में आप नहीं बिल्कुल चाहते और आप चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, तो उसके लिए जैसे ही आप शादी करते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसमें ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आप आर्य समाज से शादी करते हैं तो उसके बाद प्रोटेक्शन लेने जाते हैं कोर्ट से, मैं कब ये कोर्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब जिनको स्टेप बाय स्टेप अपना सारा काम पूरा करना है, वो नहीं चाहते कि पुलिस वाला उन्हें फ़ोन करे, वो नहीं चाहते कि लड़की वहाँ पे जाए स्टेटमेंट देकर आए, तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप शादी करें, रजिस्टर कराएं या कोर्ट मैरिज करें, आपके पास गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट, रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए। उस रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आप अपने एरिया के हाई कोर्ट, जो भी आपके एरिया का हाई कोर्ट पड़ता है, वैसे बहुत अच्छा रहेगा कि जो लड़की के एरिया का हाई कोर्ट है आप वहाँ से करें, क्योंकि कंप्लेंट सबसे ज़्यादा होने के चांसेस उसी एरिया में होते हैं, क्योंकि लड़की के घर वाले अपने ही एरिया में कंप्लेन करेंगे, क्योंकि लड़की वहीं से मिसिंग हुई है, वहीं से गई है या वहीं से गायब हुई है, वहीं पर रहती थी, तो जुरिस्डिक्शन उसकी वहीं वाली पड़ेगी। तो वहाँ पर हाई कोर्ट में जाके आप एक प्रोटेक्शन एप्लीकेशन लगा सकते हैं, वो लड़की के बिहाफ पे लगाई जाती है, जिसके अंदर लड़की मेंशन करती है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से इनसे, इनके पिताजी का नाम, सारी डिटेल्स देके कि इनसे शादी करी है और मेरे घर वाले उसमें राज़ी नहीं हैं, तो मैंने अपने पूरे होशो-हवास में इनके साथ शादी करी है, तो मेरे घर वाले कोई भी केस जैसे नॉर्मली जो बन जाते हैं वो मेरे पति या उनके परिवार के ऊपर ना बनाएं। तो ये इस तरह से एक एप्लीकेशन वहाँ पर दी जाती है, और उस एप्लीकेशन के बाद जज साहब उसके ऊपर इंस्ट्रक्ट कर देते हैं पुलिस वालों को, उनको ये डायरेक्शंस देते हैं पुलिस वालों को कि भाई इनकी प्रोटेक्शन की जाए। प्रोटेक्शन का भी एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि जी प्रोटेक्शन के बाद कुछ लोग प्रोटेक्शन का मतलब ये समझते हैं कि 4-5 पुलिस वाले उनके साथ रहेंगे, ये प्रोटेक्शन नहीं होती। प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि हमने इनकी स्टेटमेंट ले ली, इनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, इन्होंने अपनी मतलब ये 164 की स्टेटमेंट जो होती है वो मजिस्ट्रेट के सामने होती है। जब 161 की स्टेटमेंट हो गई, 161 की पुलिस वालों के सामने हुई, अगर पुलिस ने एफआईआर लिख ली होगी, कंप्लेंट से एफआईआर कन्वर्ट, मतलब कंप्लेंट ली फिर एफआईआर हो गई, और वो एफआईआर के बाद आप मजिस्ट्रेट के सामने जाते हैं तो 164 की स्टेटमेंट कही जाती है। अब बात जो है प्रोटेक्शन की हम कर रहे हैं, प्रोटेक्शन के अंदर जब जज साहब के सामने हाई कोर्ट में होती है प्रोटेक्शन मिलती है, जब जज साहब के सामने लड़की की स्टेटमेंट हो जाती है तो पुलिस के सामने स्टेटमेंट देने की कोई ज़रूरत फिर नहीं होती। बट प्रोटेक्शन का मतलब ये बिल्कुल ना समझें कि प्रोटेक्शन में आपको कोई 2-4 गार्ड या गनर आपके साथ होंगे और वो आपके साथ 15-20 दिन, महीने या 6 महीने रहेंगे, ऐसा नहीं। प्रोटेक्शन में क्या मिलता है, या प्रोटेक्शन में पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने का पूरा राइट होता है। प्रोटेक्शन इसलिए मिलती है कि अगर कोई इस तरह का जो भी इस सिचुएशन के अंदर मुकदमा बन सकता है लड़के के ऊपर, यानी कि लड़की को लेके भागा था, लड़की को उठा के ले गया, लड़की को भगा के ले गया, लड़की के मर्जी के बिना उसने शादी करी, इस तरह के जो भी मुकदमे बन सकते थे, अगर आप प्रोटेक्शन ले लेते हैं तो उस तरह के मुकदमे जो हैं फिर रजिस्टर्ड नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो मेन मकसद, जो मेन पॉइंट था कि भी लड़की घर से गई, तो वो जाने की वजह जो है वहाँ पर सामने आ जाती है कि लड़की ने शादी कर ली, और जब वो कोर्ट से प्रोटेक्शन मिलती है तो ये सारे मुकदमे जो हैं ख़त्म हो जाते हैं। तो ये इस तरह का होता है मुकदमे की बात। अब अगर उसके अंदर कोई एलिगेशन इस तरह का भी लग रहा है कि लड़की की उम्र कम थी या लड़की दोनों आपस में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंदर है, तो उस तरह की इन्वेस्टिगेशन करने की छूट पुलिस वालों को उस प्रोटेक्शन के बाद भी होती है, मतलब वो लीगल पॉइंट पे कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे
प्रोटेक्शन कहाँ पे काम आएगी, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन आपको इस चीज़ को लेके हो रहा होगा कि प्रोटेक्शन जो है वो किस जगह पर काम आएगी, प्रोटेक्शन कैसे काम आ सकती है फिर अगर पुलिस फिर भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। जो सीधे सीधे एलिगेशंस आपके ऊपर, सीधी सीधी तोहमत जो आपके ऊपर बैठती है, जो सीधे सीधे केस आपके ऊपर बैठते हैं कि लड़की को भगाया, लड़की को किडनैप किया, लड़की की मर्जी के बिना शादी की, उस तरह के मुकदमे आप पे पंजीकृत नहीं होंगे। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है तो वो पुलिस कर सकती है, बट फिर भी जब कोर्ट का प्रोटेक्शन लेटर आपके पास होता है तो पुलिस सीधा ही काम करती है, मतलब ये जानते हुए सोचते हुए कि लड़का लड़की ने अपनी मर्जी से शादी करी है, अब और किसी चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन होनी है तो वो हो जाती है। हालांकि उसके चांसेस फिर बहुत कम रह जाते हैं क्योंकि घर वाले भी मान जाते हैं। बहुत कम ही रेयर चांस ऐसा होता है कि प्रोटेक्शन होने के बाद भी घर वाले पीछे पड़े रहें कि कंप्लेन करने में लगे रहें, ऐसा होता नहीं है। सबसे पहले तो जब पुलिस के पास आप सर्टिफिकेट भेजते हैं उसके बाद ही मैटर ख़त्म होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप भेज देंगे तो उसी के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपने सीधा प्रोटेक्शन ले लिया कोर्ट से तो उसके बाद ये समझ लीजिए कि 0.1% चांसेस होते हैं कि जिसके अंदर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़े, अदरवाइज फिर ज़रूरत पड़ती नहीं। प्रोटेक्शन लेटर जो आपके पास जो ऑर्डर होता है वो ही काफ़ी होता है, उसके बाद फिर और कोई केस उस चीज़ को लेकर बनता नहीं। उम्मीद है आपको इसके बारे में प्रोटेक्शन को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से देख लें, क्योंकि देखिए किसी कानून के प्रोसीजर को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर आप उस लाइन में नहीं हैं। इसीलिए मैं आपको हर चीज़ बड़ी डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए, और आपका समझना बहुत ज़रूरी है। ये चैनल भी हमने इसीलिए बनाया है कि आपको आपके प्रोसीजर का पता हो कि जो आप कर रहे हैं वो आप किस तरह से कर सकते हैं, सही तरीके से कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको उसके बारे में नॉलेज हो, ये नहीं कि किसी ने कुछ भी बोल दिया आप उसी को सच समझ लें और काम कर लें अपना। ठीक, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।